एक पुराना मकान अकेले खड़ा था पहाड़ पर, पूरे शहर को देखता हुआ। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें दुनिया को घूर रही थी। लोग कहानियां सुनाते थे, हंसने की आवाजें, रात में रोने की सिसकियां। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल गुजार गए, मकान टूटा फूटा, पेंट उतार गया, सड़ती लगती दिखने लगी, बघाल उजड़ गया, राज छुपाए हुए। फिर भी कहानियां बनी रही। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप पहाड़ पर चढ़ा। वो जवान थे, वो नगन थे। उन्होंने एक दूसरे को मकान के पास जाने का चैलेंज दिया। ग्रुप का लीडर अर्जुन नाम का लड़का था, दिलेर और निदार। उसने बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। पुराना गेटे खुल गया, पगडंडी पर हर कदम भारी था। हवा ठंडी हो गई, अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, मैं दरवाजे की तरफ। दरवाजा, हैरानी की बात है, खुला हुआ था। अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंधेरा ने उसका स्वागत किया। हवा में धूल और सदान की गंध थी। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई फिसफूसा ना रहा हो, हॉल के दूसरे सिरे से आ रही थी। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। उसके वजन से लगदी की फार्श करकती। उसने अपना फोन निकाला। अंधेर में उसकी रोशनी एक कमजोर सी किरण थी। फिसफूसाना तेज हो गया। वो शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो हॉल के दूसरे सिरे पर पहुंचा। उसके सामने एक सीधी थी। आवाज ऊपर से आ रही थी। अर्जुन एक पल के लिए रुका, अपने दिल की धड़कन सुनता रहा। फिर वो चलने लगा। हर कदम की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। फिसफुसाना तेज होता गया। अर्जुन सीधी के ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि हॉलवे के आखिर में एक दरवाजे के नीचे से रोशनी झिलमिला रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा छोटा और धूल भरा था। एक कैंडल टेबल पर जल रही थी, लंबी परछाइयां बना रही थी, और वहां रॉकिंग चेयर पर बैठा था एक पुराना रेडियो। बैटरी खत्म होने वाली थी। एक न्यूज रिपोर्ट की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो फिसफुसाना, वो सिर्फ रेडियो था। अर्जुन हंसा, राहत की सांस ली। वो पलट कर जाने लगा, और तभी उसने देखा दीवार पर कुरेद कर लिखा था, मर्डन से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस चीज से डरना चाहिए जो जिंदा चोट कर जाते हैं।